नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां पे अगला हफ्ता बजाज फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 31 मार्च यानी कि आज के दिन फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो चुकी है और कल से अगर हम बात करें 1 अप्रैल से तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी और साथ ही साथ चालू हो जाएगा अगले महीने से क्वार्टर फोर सीजन्स के अपडेट्स का आना और फिर क्वार्टर फोर के आएंगे कंपनियों के नतीजे। और साथ ही साथ अगला जो क्वार्टर होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चुनावी नतीजे और सारे एक्शन अगले क्वार्टर में होने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। 3 सवा 3% की बड़े उछाल के साथ 7,245 पे थर्सडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। बड़े लंबे चौड़े वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले। थर्सडे के दिन अगर मैं बात करूं, लगभग 35,74,000 शेयर, तो बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको एक तेजी देखने मिली है। दिन की अगर आप रेंज देखेंगे तो 7,350 तक का हाई लगाया था। हालांकि सेकंड हाफ में हमने देखा था एक बड़ा करेक्शन देखने मिला था ऊपरी लेवल से आखिरी आधे पौन घंटे में, तो उसमें आपको यहाँ पे 100 रुपए के आसपास तक की गिरावट देखने मिली। तो ये स्टॉक लगभग 4 साढ़े 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। तो अब जिस तरीके से स्टॉक ने बेस बनाया 62-6300 के आसपास और ये स्टॉक अब 7,000 के ऊपर निकल रहे हैं, पिछले 10-15 दिन के अगर आप चार्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट जितने शॉर्ट से सारे के सारे ट्रैप हो गए और बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दिए। एक्सपायरी तक ये स्टॉक 7,000 के ऊपर निकल गया, तो अब ये स्टॉक बड़ी तेजी को तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अगला हफ्ता इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर फोर के अपडेट आने वाले और क्या क्वार्टर फोर के अपडेट और क्वार्टर फोर के जो नतीजे आएंगे जो कि लगभग लगभग अप्रैल के एंड में देखने को मिल सकते हैं, तब तक क्या स्टॉक 8,192 जो इसका 52 वीक हाई है उसको पार कर सकते हैं। क्या अप्रैल सीरीज में ये एक नया लाइफ हाई लगा सकता है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंपनी के नतीजे और क्वार्टर फोर के जो अपडेट्स आने वाले हैं उसके ऊपर स्टॉक का एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कस्टमर फ्रेंचाइज जो थी कंपनी की लगभग 80 मिलियन के आसपास थी, जो कि उसके पहले क्वार्टर में अगर आप देखें 66 मिलियन थी। तो इस बार रिकॉर्ड बढ़त की उम्मीद आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपको ये आंकड़ा इससे भी बेटर देखने को मिल सकता है। न्यू लोन बुक जो थी वो क्वार्टर थ्री में लगभग 26% बढ़ के 9.86 मिलियन बढ़ी थी, कंपेयर टू 7.84 मिलियन जो कि क्वार्टर थ्री FY23 में थी। तो यहाँ पे अब क्वार्टर फोर में कितनी यहाँ बढ़ रही है नई लोन बुक, इसको देखना होगा। साथ ही साथ 3,11,000 करोड़ के आसपास का इसका AUM था, जो कि ऑलमोस्ट 35% तक के आसपास बढ़ा था। तो अब इस बार देखना होगा कि इसका AUM कितना बढ़ता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं कंसोलिडेटेड नेट लिक्विडिटी सरप्लस जो था वो लगभग 11,600 करोड़ के आसपास था और डिपॉजिट बुक जो थी कंपनी के पास वो है 58,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस बार देखना होगा डिपॉजिट बुक कंपनी की जो है वो किस तरीके की बढ़ रही है। तो ये जो क्वार्टर फोर के अपडेट आएंगे ये क्वार्टर थ्री के अपडेट थे जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्वार्टर फोर के अपडेट इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ स्टॉक में दिखाई दे रहा है, जिस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको तेजी देखने मिली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन देख रहे हैं लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने मिल रहा है। पिछले 10-12 सेशन में एक अच्छा खासा मोमेंटम इसने पकड़ा। एक वक्त ये 4 लाख करोड़ के नीचे चली गई थी, लेकिन अब वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। 222 के आसपास के ईपीएस है। अभी भी पी जो है लोएस्ट साइड में चलता हुआ दिख रहा है, 32 साढ़े 32 के आसपास का है। प्राइस टू बुक देख रहा है 10 के आसपास का देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अभी भी मोमेंटम पकड़ना बाकी है। मार्केट में जिस तरीके लगभग सारे सेक्टर चल, लेकिन एनबीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर के जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी वो खास मोमेंटम नहीं बना है जो कि बाकी सेक्टर में है। क्योंकि पिछले अगर फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं, इस साल तक जो खत्म हो गया उसमें बहुत से ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 2-2 ढाई-ढाई 3-3 गुना तक के रिटर्न दिए। निफ्टी में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 100% से ऊपर का रिटर्न बना के दिए, लेकिन ये सेक्टर जो थे वो थोड़े आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली। हमने देखा था यहाँ पे अगर आप चार्ट्स पे भी देख रहे हैं तो क्वार्टरली अपडेट जब आए थे क्वार्टर थ्री के, तो यहाँ पे एक तेजी देखने मिली थी। 7800 के आसपास के लेवल लगे थे, लेकिन उसका जब क्वार्टर फोर के नतीजे आए वो मार्केट को पसंद नहीं आए थे। 30 जनवरी के आसपास हमने देखा एक गिरावट हुई थी, 7,000 का लेवल तोड़ा था। 62-6300 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया, लेकिन पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं 14 मार्च के आसपास इसने 6300 के आसपास का लो छुआ था और वहां से स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने मिल रही है। मैंने बीच में भी बात की थी कि अगर ये स्टॉक 6800 का लेवल निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए जो अगला जोन होगा वो 7,000 और 7,000 जो कि इसके लिए 200 ईएमए है। अगर 200 ईएमए निकाल लेता है तो फिर इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और आप साफ देख सकते हैं जैसे ही 200 ईएमए का लेवल 28 मार्च के दिन यानी कि थर्सडे के दिन निकला, आपको एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनती हुई दिख रही है कि 200 एमए के ऊपर एक जबरदस्त बाइंग जो है वो आपको देखने मिली।
और स्टॉक में आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला, जिनकी शॉर्ट पोजीशन थी वो भी कहीं ना कहीं कवर हो गई, क्योंकि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं निचले लेवल में शॉर्ट बनाया था ये सोच के चल रहे थे कि नीचे ये स्टॉक और गिर सकता है, क्योंकि मैंने जब वीडियो में बात भी की जब 62, 6300, 400 के आसपास चला था, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल था। यहाँ से गिरावट की आशंका उतनी ज्यादा नहीं थी, 6000 5800 तक आ सकता है ये मैंने मान के चला था कि हो सकता है 200-400 रुपए गिरावट जरूर आ जाए। लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 6300 से 7300 तक का सफर हमने देखा, लगभग 1000 रुपए की तेजी पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में ही यहाँ पे देखने मिली, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। और अभी भी स्टॉक जो है 200 ईएमए के ऊपर अगर निकल के चलना चालू करता है तो यहाँ पे जो पहला टारगेट है नियर टर्म का वो लगभग 7800 के आसपास का हो सकता है, जहां तक तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप दौड़ सकता है। और उसके बाद देखने वाली चीज होगी कि क्या ये 7800 के ऊपर टिकता है, और उसके बाद अगर टिकता है तो इसका जो अगला रेंज होगा वो ऑलमोस्ट 8200 के आसपास का होगा, जो कि इसका 52 वीक हाई है। और उसके बाद ये स्टॉक और नए ब्लू स्काई जोन में जाने को तैयार हो सकता है। अगले महीने 1-2 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे जो मार्केट फेवरेबल आते हैं जैसा मार्केट मान के चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में आपको एक प्री मार्केट रैली, प्री इलेक्शन रैली जो है वो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, और बहुत ही शानदार यहाँ देखने मिल सकता है। हाँ, ये है कि अगर Q4 के अपडेट्स जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे नहीं आते, या फिर ऐसा देखने मिलता है कि Q4 में फिर जिस तरीके से हमने देखा था Q3 के नतीजे बेकार आए थे, अपडेट अच्छे थे लेकिन नतीजे बेकार थे, उसी तरीके से अगर अपडेट अच्छे आते हैं लेकिन नतीजे बेकार आए तो आपको मार पड़ती हुई स्टॉक में जरूर देखने मिल सकती है। लेकिन स्टॉक में आपको डिप में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ट्रेडिंग मानसिकता है तो आप यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मोमेंटम ऊपर नीचे बहुत शार्प होता है, तो दोनों साइड ही लोग के स्टॉप लॉस कट सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स हमेशा करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉक में बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है, लेकिन उसका रिकवरी भी जो होती है वो बहुत ही शानदार होती है, और उस कंडीशन में इसमें एक बहुत तगड़ा रिटर्न बनता है। और ये डायरेक्शनल मूव देता है, गिरेगा तो भी लगभग 15-20% एक तरफा गिरता है, और जब रिकवरी होती है तो यहाँ पे आपको बेस से लगभग 15 से 20% का गेन जो है वो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में निकलेगा। आप 1-2 महीना अगर देते हैं तो आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे टाइम लगा के ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। जिसको अगर साल का 10-20% निकालना है तो वो एक मौका साल में जरूर आता है इस स्टॉक में, जब इस स्टॉक में कोई गिरावट आती है अच्छी खासी, उस वक्त अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 2 से 4 महीने के अंदर में ये स्टॉक लगभग 15 से 20% का एक तगड़ा रिटर्न बना के दे देता है। और वो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है जिन लोग को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा अमाउंट चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि आपको टाइमिंग करना आना चाहिए कहाँ स्टॉक बॉटम बनाएगा, क्योंकि वो कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखना चाहिए। आप देख सकते हैं 7800 से गिर के स्टॉक लगभग 63-6200 तक आ गया था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 7800 पे था उसके मुकाबले 6300 पे बहुत ही ज्यादा फेवरेबल था। अब जिसने 7300 पे लिया और आज अगर 7300 पे भी वो बेचता है तो उसको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि लगभग लगभग 10 से 12% से ज्यादा का रिटर्न उसको ऑलमोस्ट पिछले 10-15 दिन में, एक मार्च सीरीज में उसको मिल गया। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने वाली चीज ये होगी कि आने वाले हफ्तों में किस तरीके से रिएक्ट करता है स्टॉक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको अच्छा ही उम्मीद होना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए स्टॉक में, और कोई गिरावट आती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्टॉप लॉस का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं का सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।